और आइए अब जान लेते हैं कोरोना पर अब तक क्या कुछ अपडेट है। अगर भारत की बात करें तो कोरोना के कुल 1965 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 151 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 50 मरीजों की मौत भी हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो कोरोना के पॉजिटिव केस का मामला है वो भी बढ़ रहा है। 1965 के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि 151 लोग ठीक भी हुए हैं। और बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार में कोरोना के कुल 24 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग अस्पताल से ठीक होकर वापस घर लौटे हैं। बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी तक यहां पर एक ही मामला सामने आया है। एक मलेशिया से आई महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे आइसोलेशन में रखा गया है। और वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में मामले बढ़कर 9 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच चुका है। भारत में हालांकि अब तक 50 लोगों की ही मौत हुई है। इसके अलावा कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सभी राज्यों ने एक टीम की तरह काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा। राज्यों ने पूछा कि क्या बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। मुंबई के धारावी में सफाई कर्मी को कोरोना पॉजिटिव मिला है, जो चिंता की बात है। बिहार में हालांकि अब तक 24 मरीज सामने आए हैं, एक की मौत इस दौरान हुई है। देश में अब तक कोरोना से 151 लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात है, कोरोना की वजह से विंबलडन जो है वो रद्द कर दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सबसे पहले लॉकडाउन के फैसले का समर्थन करने के लिए राज्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने में कुछ सफलता हासिल की है। पीएम ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में जांच, अलगाव और इलाज पर फोकस रहेगा। पीएम ने कहा कि बैंकों में भीड़ से बचने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि जारी करना सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों की कटाई का समय है। इस पर विचार करते हुए सरकार ने लॉकडाउन से कुछ छूट दी है, लेकिन यह संभव है कि लगातार सामाजिक निगरानी और यथासंभव निगरानी बनाए रखी जाए। उन्होंने निजामुद्दीन मरकज से उत्पन्न होने वाले सामाजिक मामलों को पहचानने, संदिग्ध मामलों पर नजर रखने, संदिग्ध मामलों की पहचान करने को कहा है। उन्होंने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सामाजिक गड़बड़ी के महत्व को दोहराया। राज्यों ने संकट को कम करने के लिए संसाधनों, वित्तीय के साथ साथ इलाज के महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट मोर्चा बनाने के लिए राज्य, जिला, शहर और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक नेताओं और सामाजिक कल्याण संगठनों तक पहुंचने के लिए नेताओं से अपील की। और लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोगों ने बैठक की, जिसका असर यह हुआ कि विदेश से आए मौलवियों की वजह से कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। सबसे बड़ी बात कि वहां से आए कुछ लोग बिहार के कई शहरों में पहुंच गए। अब पुलिस जब तहकीकात करने जा रही है तो लोग हमले कर रहे हैं। तबलीगी जमात के लोगों की मौजूदगी की सूचना पर मधुबनी पुलिस झंझारपुर के अंधराठाड़ी पहुंची, जहां गीदड़गंज गांव की मस्जिद में कुछ लोग मौजूद थे। तभी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान सीओ समेत कई कर्मचारी जख्मी हो गए। हमलावरों ने गोलीबारी की और प्रशासन की गाड़ी को भी तालाब में धकेल दिया। गीदड़गंज में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहां से तबलीगी मरकज ये होता है, वहां से लोग आगे कुछ लोग वहां पर ठहरे हुए हैं बाहर से। तो उस सूचना की जांच करने के लिए अंधराठाड़ी वीडियो सीओ और अंधराठाड़ी थाना की टीम गई थी, जहां पर उन लोगों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया ईंट पत्थर। मधुबनी ही नहीं, मुंगेर में भी लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल कोरोना के संदिग्ध लोगों का सैंपल लेने के लिए पुलिस टीम हजरतगंज के बाड़ा पहुंची थी। जैसे ही पुलिस और डॉक्टरों की टीम यहां पर पहुंची, लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आईं। साथ ही एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
प्रशासन आया उठाने के लिए, इसकी माँ को उसके बाप को कि भाई ले जाते हैं, इसका जांच कराते हैं। इसी क्रम में जनता आम जनता गर्म हो गई। गोपालगंज में भी जांच करने गई पुलिस टीम से स्थानीय लोग उलझ पड़े। फुलवरिया के श्रीपुर ओपी के माधो मठ का वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल है कि पुलिस और प्रशासन की टीम अपना काम कर रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन कुछ मूढ़ लोग ऐसे हैं जो सहयोग करने की जगह उनसे उलझ रहे हैं। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई कैसे सफल होगी? मधुबनी से अमित रंजन, मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला हो रहा है, उसके बाद सवाल ये उठते हैं कि आखिर कहां हैं तबलीगी जमात के लोग। बड़ा सवाल यह है क्योंकि उनकी पहचान करना अब जरूरी है ताकि कोरोना को रोका जा सके। तो सवाल ये कि आखिर कहां ये तबलीगी जमात के लोग हैं। पूछताछ करने पर आखिर पुलिस पर हमला क्यों किया जा रहा है? जब पुलिस पूछताछ करने पहुंच रही है तो उन पर हमला क्यों किया जा रहा है? क्या हम ऐसे सफल हो पाएंगे लॉकडाउन के मकसद में? क्या लॉकडाउन का जो मकसद था वो ऐसे सफल हो पाएगा? कोरोना को लेकर कैसे आखिर जागरूक होंगे लोग? बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरीके से तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। क्या इसे जाति और धर्म का रूप देना भी जरूरी है? ये बड़े सवाल है। मुंगेर जिले में कोरोना वायरस से हुई मोहम्मद सैफ की मौत के बाद संपर्क में आने वाले संदिग्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं जिला स्वास्थ्य समिति भी लगातार अपनी तैयारी को लेकर अपडेट कर रहा है। एहतियातन आइसोलेशन और क्वारंटाइन वार्डों में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कुमार ने जानकारी दी कि पहले चरण में अब तक 259 लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें 134 के रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 7 रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। आज दूसरे चरण में 118 लोगों के सैंपल को लिया गया, जिनके रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और अगली खबर गुमला से है, जहां 17 कोरोना संदिग्ध क्वारंटाइन सेंटर से फरार हो गए हैं। जिला मुख्यालय के विज्ञान केंद्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में सभी फरार संदिग्धों को 14 दिनों तक के लिए रखा गया था। स्थानीय लोगों की माने तो फरार हुए सभी लोग खाने पीने और दूसरे समस्याओं से परेशान होकर फरार हुए हैं। कोरोना संदिग्धों के क्वारंटाइन सेंटर से फरार होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। तो यहाँ पे गेट जो है लगी हुई थी और चूँकि कुल जो है 17 लोग यहाँ पे थे, तो कल भी जो है यहाँ पे आए हुए थे, तो कुछ लोग अपने अपने रूम में ही थे और जिसमें से जो है कुछ लोग जो है कल हमारे आने के पहले जो है वो लोग निकल गए थे। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही है, लेकिन कई जगहों पर अधिकारी सरकार के निर्देशों का माखौल उड़ा रहे हैं। हालात ये हैं कि बाहर से आए लोग बिना रोक टोक किसी से मिल रहे हैं और कहीं भी घूम रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें कोरोना को लेकर गंभीर हैं। रोज नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से बचाव में लगे हैं, लेकिन मधेपुरा में इसको लेकर लापरवाही सामने आ रही है। एडीएम का दावा है कि स्वास्थ्य जांच के लिए गमरिया में कैंप लगाया गया है और फिर उन्हें पंचायतों में 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने के लिए भेज दिया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि मुरलीगंज के 14 पंचायतों में से सिर्फ एक पंचायत के लोग क्वारंटाइन पर हैं और बीडीओ को जवाब नहीं सूझ रहा। सारा मेडिकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक सेवा के लोग ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर के लोग इसमें लगे हुए हैं। जो घर से लोग पहले जितने हमारे यहाँ बाहर से लोग आए हैं, वो डॉक्टर साहब जब चेक कर रहे हैं तो उसके जो पर्चा है उसके आधार पे वहाँ पे होम क्वारंटाइन या कम्युनिटी क्वारंटाइन उनको एडजस्ट किया जाता है। जहाँ पे एडवाइस उसका होम क्वारंटाइन होता है उनको घर में रखा जाता है और वो अलग थलग रहते हैं वो वहाँ पे। हाल ये है कि जिस पंचायत में सबसे अधिक 2 दिनों में 65 लोग दिल्ली और दूसरे राज्यों से आए हैं, वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि परेशान हैं, करें तो क्या करें, न कोई पुलिस सुन रही है और न ही प्रशासन।
फ़ोन किए तो हम सुबह में थानाध्यक्ष को फ़ोन किए, बीडीओ साहब को फ़ोन किए, तो सभी बोलते हैं कि आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरिए मत। हजारों लोग प्रतिदिन बाहर से मधेपुरा के विभिन्न पंचायतों में आ रहे हैं, लेकिन उनको अलग रखने की जो सरकार की घोषणा है वो कहीं भी जमीन पर नजर नहीं आ रही है। जो स्थिति है, जो लोग सूचना देने का काम करते हैं, उसे भी जो बाहर से लोग आए हैं उनके परिजनों या उनके द्वारा धमकी देने का भी मामला सामने आता है। ऐसे में देखना है तो किस तरीके से कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीता जा सकेगा। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। और कोरोना त्रासदी के बीच कई ऐसे कर्मवीर हैं जो लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। पटना में ऐसे ही एक युवा हैं शौर्य कुमार, जो जरूरतमंदों के लिए अपनी तरफ से भोजन का प्रबंध करा रहे हैं। कोशिश है कि कोई भी सड़क पर सोने वाला ये मजदूर भूखा ना रहे। शौर्य से बातचीत की है संवाददाता रवि एस नारायण ने। इस त्रासदी में जहां जिला प्रशासन अपने तरफ से लोगों की मदद तो कर ही रही है, लेकिन कुछ कर्मवीर ऐसे भी हैं जो आगे निकलकर लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। अभी अब देख सकते हैं कि कुछ ऐसे युवा हैं जो इन दिनों लोगों की मदद कर रहे हैं। जो छोटी गाड़ी होती है इलेक्ट्रिक, उस इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। इन गाड़ियों पर घर से सामान जो है वो लाद करके पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखे जो भूखे ऐसे ही पड़े हैं, तो मेरे मन में ख्याल आया कि कोरोना बीमारी तो है ही है, सचेत रहने की आवश्यकता है, बट उससे पहले कहीं ये भूखे ना मर जाएं, ये सोचते हुए मेरे मन में ख्याल आया। तो घर में माँ थी और सब लोग मिलकर परिवार का सहयोग मिला, और उसके बाद फिर घर ही में रोटी वोटी जो खाना हमसे बन पड़ा फिर करते चलेगा। और आज जो है ना, अब मेरे भाई का एक बड़े भाई है, उनका भी सहयोग मिलने लगा। का प्रयास यही है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जो काफ़ी दिन से भूखे हैं या जिनका रोजी रोटी का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, हम लोग का प्रयास ये है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। कि वैसे लोग जो सड़कों पर पड़े हैं, जो भूखे हैं, उन्हें मदद पहुंचाई जाए, 2 वक्त की जो रोटी है वो दी जाए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और लॉकडाउन के बाद दिल्ली से पलायन किए मजदूरों का गांव पहुंचना जारी है। काफी मुश्किलों का सामना कर रहे ये लोग घर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक मजदूर हैं गुलशन कुमार, जो लॉकडाउन के बाद रिक्शा से ही अपने गांव के लिए दिल्ली से रवाना हो गए। गुलशन की माने तो पूरे रास्ते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुलशन के मुताबिक रास्ते में कुछ लोगों ने जरूर मदद की, लेकिन बिहार सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मजदूर गुलशन ने अब अपने ही गांव में मजदूरी कर जीवन यापन करने का फैसला लिया है। 25 तारीख को चले थे, तब यहाँ पहुँचे। कहाँ जाना है? बेगूसराय जाना है। और तो बीच रास्ता में क्या क्या परेशानी हुआ आपको? बहुत परेशानी बीच रास्ता में होता। खाने पीने का व्यवस्था था? पीने का मिल गया, ऊपी तक इधर में। 25 तारीख को रात में चले हैं और आज यहाँ पहुँचे बाढ़। आज यहाँ पहुँचे हैं। और कहाँ जाना आपको? बेगूसराय जिला। रिक्शे से हम जा रहे हैं। पहले वहाँ क्या करते थे दिल्ली में? वहाँ पे बर्तन का काम करते थे। तो यहाँ पर खाने पीने का क्या क्या व्यवस्था? खाने पीने की बिहार के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है। यूपी में था व्यवस्था? यूपी में योगी सरकार इतना कोई व्यवस्था नहीं किया है। झारखंड में कोरोना केस मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ज्यादा सतर्क हो गई है। वहीं लॉकडाउन को लेकर लोग भी ज्यादा सजग हो गए हैं। गांव के बाद अब राजधानी के मोहल्लों में भी बाहरी के प्रवेश को लेकर नो एंट्री का बोर्ड लगाया जा रहा है। झारखंड में कोरोना की दस्तक के बाद पुलिस प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए शहर के बाहर सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं ग्रामीण भी और ज्यादा सजग हो गए हैं। रांची समेत राज्य भर के कई गांव में ग्रामीणों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। रांची के लाल खटंगा गाँव के बाहर में लोगों ने बाहरियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। लालखंडगा ग्राम पंचायत लॉकडाउन का पालन कर रहे और बोर्ड लगा दिए हैं कि कोई भी बाहरी आदमी को आना सख्त मना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव एक भी नहीं था, मगर कल जैसे ही कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया, पूरे लालखटंगा पंचायत के अगल बगल पंचायत में हमने सतर्कता और बरत दी है। और मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने पंचायत को प्रत्येक दिन कोरोना महामारी वायरस के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि राजधानी रांची में भी लोगों ने मोहल्लों के रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया है ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो और कोई बाहरी उस मोहल्ले में प्रवेश न कर सके। गांव के बाद अब शहरों में भी लोग अपने मोहल्ले को बैरिकेड करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो वाहन हैं, वो अंदर ना आ पाएं और लोग जो हैं वो सुरक्षित वातावरण में रह सके। लॉ नगरी जमशेदपुर में भी बस्तियों के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। बागे बस्ती के लोगों ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बस्ती वालों के इस प्रयास की पुलिस भी सराहना कर रही है। हम लोग सब आपस में मिल के बैठ के हम लोग तय किया है कि कोई भी बाहर का आदमी आए, माने लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन हुआ है, बस्ती में भी कोई प्रवेश ना कर पाए और जो ज़रूरतमंद है उसको सामान वामान लाने के लिए 1 घंटा के लिए सबको छोड़ते हैं और भीड़ भड़ा का किसी को होने नहीं दे रहा, बैठने नहीं दे रहा, रोड किनारे बगल में कहीं भी। बस्ती वालों के लिए जो ये लगाया गया है कि सही है, वो लोग अपने हिसाब से अपना चेक कर ले रहा है कौन बाहरी है कौन। हम तो अभी अब मेरी गाड़ी आई है तो हम तो अभी पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा लगाया है इन्होंने। ये जो लगाया है इन्होंने बहुत अच्छा किया है। कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में सरकार के आदेश का पालन करें, घरों में रहें, खुद सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। जमशेदपुर से आशीष के साथ रांची से संजय और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो कोरोना काल में हर कोई अपने अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहा है और सही मायनों में मानवता का यही सेवा है। इस कड़ी में बाल गुरुद्वारा के लोग आम लोगों और पुलिस कर्मियों के बीच चाय बांटने का काम कर रहे हैं। इस काम से जुड़े लोगों से डाक बंगला चौराहा पर बातचीत की संवाददाता अमित कुमार ने। आम नागरिक हो सभी को ये चाय जो है वो सर्व कर रहे हैं और ये डाक बंगला चौराहे का नज़ारा है। तमाम जो पुलिसकर्मी है देखिए सभी लोगों को इन्होंने चाय पिलाया है और चाय देने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी भी जो है इनकी इस सेवा से जो है वो काफ़ी खुश हैं। चूँकि खाने की अगर बात कर ले तो कई संस्थान जो है वो लोगों के बीच जो है खाना देने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये चाय जो है वो सर्व ये तमाम लोग कर रहे हैं। हम बात भी करते हैं इनसे। भैया ये क्या नाम हुआ आपका? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संत बाबा कश्मीर सिंह जी कार सेवा पूरी वाले गुरुद्वारा बालीला की तरफ से जो प्रशासन हमारी लोगों की सेवा में लगा हुआ है, बाबा जी ने हमें उन लोगों की सेवा के लिए लगाया हुआ है। उन लोगों के लिए चाय और नाश्ता, मट्ठी, ऐसा पानी की व्यवस्था दी जा रही है सभी को खिलाने के लिए। सारी सिख कौम का धन्यवाद कर रहे हैं जी। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनके तरफ से भी जो है वो सारे सिख कौम का जो है धन्यवाद किया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये सराहनीय काम है और न्यूज़ 18 आप तमाम दर्शकों से भी अपील करता है कि आप अपने आसपास के जो भी लोग हैं ज़रूरतमंद हैं उनके बीच जाइए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। चूँकि ये वक्त जो है वो सबको साथ लेकर चलने का है तो ये कवायद जो है यहाँ पे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक सीख भी है, एक प्रेरणा भी है और एक सहायता करने का जो एक दृढ़ संकल्प इन लोगों ने लिया है उसे यहाँ पे ये अमली जामा पहना रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ड्यूटी तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन राजधानी में कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो अपने खास अंदाज में लोगों से अपील कर रहे हैं। ऐसे ही एक ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं संजय यादव, जो चिरैया टांड के पास ड्यूटी पर तैनात हैं और हर आने वाले से भोजपुरी के गीत गाकर घर से ना निकलने की अपील कर रहे हैं। संजय यादव के साथ बाकी जवान भी कुछ इसी अंदाज में उनका साथ दे रहे हैं। तो आइए पटना के इस अलबेला पुलिस वाले से रूबरू करवा रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। देश में लॉकडाउन है और पटना में भी लॉकडाउन का लगातार पालन करवाने में पटना पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त हम चिड़ियाटार पुल के पास है, जहां जो सुरक्षाकर्मी है, ट्रैफिक के जवान है, बिहार पुलिस के जवान है, वो लगातार यहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। साथ ही गीत गाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए, पटना पुलिस आपके लिए लगातार तैयार है। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो गीत सुना रहे हैं लोगों को। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। मेरा जिला शिवहर जिला के रहने वाले हैं हम। क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? लोगों से मैं कहना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग लॉकडाउन में घर में रहें और हमारे तरफ से एक देशभक्ति गाना सुने। जब जब देशवा पे परलई विपतिया मोर सिपाही हो, देशवा के तुहरा खवार मोर सिपाही हो, देशवा के तुहरा खवार।
जब जब देशवा पे परलई विपतिया आहो राम परलई विपतिया मोर सिपाही हो देशवा के तू रखवार। मोर सिपाही हो देशवा के तू ही रखवार। सिपाही हो देशवा के तू ही रखवार। जय हिंद, जय भारत। ये जोश है, जज्बा है और हम भी इनके जोश को देखकर सलाम करते हैं। जिस तरह से पटना पुलिस तत्पर दिख रही है, लगातार जिस तरह से देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर दिख रहा है, तो ज़रूरत है आप भी लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि पटना पुलिस आपकी सुरक्षा में तत्पर है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना वायरस को लेकर लगातार सरकार की ओर से जहां जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं पटना की गायिका पूजा साहा ने खूबसूरत गीतों के जरिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और लोगों का हौसला बढ़ाया। गायिका ने न्यूज़ 18 के माध्यम से रामनवमी के अवसर पर घर पर बैठकर दर्शकों के लिए खूबसूरत भजन भी गाया। गायिका पूजा साहा से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश ने। वायरस से पूरा देश जंग लड़ रहा है, ऐसे पटना की एक कलाकार हैं जो गीतों के जरिए लोगों से अपील कर रही हैं कि कैसे कोरोना वायरस से बचना है और कैसे इस वायरस को हराना है। तो आइए आपको मिलवाते हैं गायिका पूजा साहा से। कोरोना के ऊपर है और यही बिल्कुल खास संदेश सभी दर्शकों के लिए हमारी ओर से। कोरोना है जो आया है चीन की ये माया, कोई ना रोक पाया ये ढीठ है बड़ा। कोरोना है जो आया है चीन की ये माया, कोई ना रोक पाया ये ढीठ है बड़ा। बचने का तरीका टीवी पे दिखाया, पीएम ने भी समझाया तू ही ना समझा। बहुत टेढ़ा है कोरोना, न जाने किस पे आएगा। ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। तेरी हिम्मत आजमाएगा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। तो बिल्कुल कोरोना वायरस बेहद खतरनाक वायरस है, इससे बचने की जरूरत है और उसके लिए अभी जिस तरीके से डॉक्टर्स आपको जो सलाह दे रहे हैं उसको आप मानिए, अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कीजिए। हम जरूर कामयाब होंगे कोरोना से और जीतेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।